ठाकुर भजन गा रहे हैं और फिर समाधि, फिर निस्पंद देह स्थिर स्तमित लोचन बैठे हुए हैं जैसे फोटोग्राफ में छवि दिखाई देती है। भक्तगण अभी अभी इतनी हंसी खुशी कर रहे थे, अब सब ही एक दृष्टि से ठाकुर की उसी अद्भुत अवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। समाधि अवस्था का मास्टर ने यह द्वितीय बार दर्शन किया है। अनेक क्षण पश्चात उस अवस्था का परिवर्तन होने लगा। देह शिथिल हो गई, मुख सहास्य हो गया, इंद्रियां फिर दोबारा अपना अपना कार्य करने लगी। चक्षुओं के कोने से आनंद अश्रु विसर्जन करते हुए ठाकुर राम राम यह नाम उच्चारण करने लगे। मास्टर सोचने लगे, यही महापुरुष ही क्या लड़कों के संग हंसी मजाक कर रहे थे? तब तो ये थे बिल्कुल मानो 5 वर्ष के बालक। ठाकुर पूर्ववत प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राकृत व्यक्ति की भांति व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर को और नरेंद्र को संबोधन करके बोले, तुम दोनों जन अंग्रेजी में कुछ बातें करो और विचार करो, मैं सुनूंगा। मास्टर और नरेंद्र दोनों यह बात सुनकर हंस रहे हैं। दोनों जन कुछ कुछ आलाप करने लगे, किंतु बंगाली में। ठाकुर के सामने मास्टर का और विचार संभव नहीं। उनका तर्क का घर ठाकुर की कृपा से एक प्रकार से बंद ही हो गया है। फिर किस प्रकार तर्क विचार करेंगे? ठाकुर ने फिर एक बार जिद की, किंतु अंग्रेजी में तर्क करना नहीं हुआ। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण स्थिर हुए खड़े हैं। नरेंद्र भजन गा रहे हैं। 2-4 जन भक्त खड़े हुए हैं। मास्टर गाना सुनकर आकृष्ट हुए। ठाकुर के गाने के अतिरिक्त ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी भी कहीं भी नहीं सुना। हठात ठाकुर की ओर दृष्टिपात करते ही अवाक हो गए। ठाकुर खड़े हुए हैं, निस्पंद, पलकें हिलती नहीं। निश्वास प्रश्वास चल रहा है कि नहीं? पूछने पर एक भक्त ने कहा, इसका नाम समाधि है। मास्टर ने इस प्रकार कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। अवाक होकर वे सोचने लगे, भगवान का चिंतन करते हुए मनुष्य क्या इतना बाह्य ज्ञान शून्य हो जाता है? न जाने कितना अधिक भक्ति विश्वास होने पर इस प्रकार होता है। भजन यह है। भजन के इस चरण को गाते समय ठाकुर श्री राम कृष्ण सिहरने लगे। देह रोमांचित हो गया। चक्षुओं से आनंद अश्रु विगलित हो रहे हैं। बीच बीच में मानो कुछ देखकर हंस रहे हैं। न जाने कैसा अनुपम रूप दर्शन कर रहे हैं। क्या इसी का नाम भगवान का चिन्मय रूप दर्शन है? हृदय कमलासने भजो तार चरण, देख शांत मने प्रेम नयने, अपरूप प्रिय दर्शन। फिर दोबारा वही भुवन मोहन हास्य। शरीर उसी प्रकार निस्पंद, किंतु शायद कोई अपरूप रूप दर्शन कर रहे हैं और उसी अपरूप का दर्शन करके
महाआनंद में तैर रहे हैं। अब भजन का शेष हो रहा है। नरेंद्र ने गाया, चिदानंद रस से भक्ति योगावेशे हो रे चिरमगन। हे मेरे मन, हरि चिदघन निरंजन का चिंतन करो। वह मोहन मूर्ति भक्तों के हृदय को प्रसन्न करने वाली कैसी अनुपम ज्योतिर्मय है। नव अनुराग में रंजित हुई करोड़ों शशियों को विनिंदित करती है, अथवा बिजली की चमक से वह रूप प्रकाशित होता है और जीवन प्राण पुलकित होता हुआ कांपता है। हृदय रूप कमलासन पर उनके चरणों को भजो और शांत मन से, प्रेम पूर्ण नयनों से वह अपरूप प्रिय दर्शन करो। चिदानंद रस में भक्ति योग के आवेश में हे मन चिरमग्न हो जाओ। चिदानंद रस में, हाय रे प्रेमानंद रस में। समाधि की और प्रेमानंद की यह अद्भुत छवि हृदय में ग्रहण करके मास्टर यानी लेखक ग्रह को लौटने लगे। बीच बीच में हृदय के बीच उसी हृदयोन्मत्तकारी मधुर संगीत का स्फुरन उठने लगा। प्रेमानंद रस हो रे चिरमगन, हरि प्रेम में मस्त हो जाओ। हरि ओम तत्सत।